Hello students, today we are starting chapter 3 trigonometric functions of class 11th। से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले क्या है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मीनिंग होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरिंग। इसका मतलब ट्राइंगल की साइड को मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स की साइड को मेजर करेंगे, that is measuring the sides of a triangle. This subject was originally developed to solve geometric problem having triangles, but currently trigonometry is used in science of seismology, designing electric circuits, describing the state of atom, predicting the heights of tides, analyzing a musical tone, and in many other areas. These are used of trigonometry in various areas। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है एंगल की। व्हाट इज एंगल? तो एंगल को यहाँ पे डिफाइन किया गया, देखो। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर देखिए, ओ ए इज इनिशियल रे, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ओ। तो इनिशियल रे ओ ए थी, ये रोटेट होकर ओ बी पोजिशन में पहुंच गई। तो दिस ओ बी इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द ओ ए रे, ठीक है, विच टर्न्स आफ्टर रोटेटिंग इन ओ बी रे। तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो ए ओ बी इज द एंगल। ओ ए इज कॉल्ड इनिशियल साइड, ओ बी इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो एंगल को जब हम अगर इसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है रे, तो पॉजिटिव एंगल होता है। और जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज जब चलती है, रे रोटेट होती है, तो एंगल जो नपेगा पॉजिटिव आएगा। और ओ ए रे अगर क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये जो एंगल बना, दिस इज नेगेटिव एंगल। मान लो ये थीटा है, तो माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव आते हैं और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या हुआ? एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर rotation is called the terminal side of the angle. The point O of rotation is called vertex। तो ये हो गई डेफिनेशन एंगल की। अब हम एंगल को जब नापते हैं, दो तरीके से नापते हैं। एंगल इज मेजर्ड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट इज डिग्री मेजर, सेकेंड वन इज रेडियन मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर में क्या होता है, अगर हम 1 डिग्री को डिफाइन करें, जब ये रे पूरा एक राउंड लगा लेगी, कंप्लीट राउंड, तो दैट इज 360 डिग्री। ये कंप्लीट राउंड में कितना डिग्री हो जाता है? 360, सबको ही पता है। तो 1 डिग्री को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, 1 डिग्री, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। पूरे रोटेशन का 1/360th पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में 1 डिग्री को 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट के लिए 60 के ऊपर छोटा सा डैश लगा देते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए
2 डैश लगा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। ए डिग्री मतलब 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, और 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड, दिस इज रिटन हियर, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसके बाद है रेडियन मीजर। रेडियन मीजर में क्या होता है, 1 रेडियन, ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, रेडियस आर, ठीक है। ओ ए रोटेट होने के बाद थीटा एंगल घूम गई और ओ बी पोजिशन में पहुंच गई, ठीक है। तो ये हमारा ए से लेकर बी तक, इसे कहेंगे आर्क। इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल, और ओ ए इज रेडियस दैट इज आर, ओ बी इज आल्सो रेडियस दैट इज आर। तो थीटा को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस। तो इस केस में जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। एंगल जो भी आएगा यहाँ पे किस में आएगा, रेडियन में। तो 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे हम, एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 रेडियस, 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, अगर हम एल को 1 यूनिट ले लें और आर को भी 1 यूनिट ले लें तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, ठीक है। तो उस केस में थीटा की जो क्या हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन कब होगा, जब लेंथ ऑफ आर्क इज 1 और रेडियस भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा अगर हम ऊपर की तरफ को नाप रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, और थीटा अगर हम नीचे की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो -1 रेडियन, ठीक है। ये 1, ये भी 1, तो ये होगा -1 रेडियन। एंटी क्लॉकवाइज में -1 रेडियन हो जाएगा थीटा, और क्लॉकवाइज में 1 रेडियन, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों में रिलेशन बताना है हमें, डिग्री और रिलेशन। इसमें यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, सिंस ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियस मेजर इज 2 पाई। ये बात नोट करने की है, ए सर्कल, सिंस ए सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई एंड डिग्री मेजर इज 360 डिग्री। सेंटर पे जो एंगल बनता, सेंटर पे ये जो एंगल बना पूरा का पूरा, जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो रेडियन में तो ये 2 पाई होता है पूरा एंगल, और डिग्रीज में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 से 360 को डिवाइड कर देंगे 180, तो पाई रेडियन में हुआ 180 डिग्री। तो 1 रेडियन में क्या हुआ, 180 अपॉन पाई, ठीक है। 1 रेडियन में क्या हुआ, 180 अपॉन पाई, ये तो हो गया 1 रेडियन में। और 1 डिग्री में क्या हुआ, पाई अपॉन 180, यहीं से देखेंगे जब ये 180 इधर चला जाएगा, और 1, ठीक है। 1 रेडियन में 180 बटे पाई, और 1 डिग्री में पाई बटे 180 हो जाता है। और इसकी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स आता है। इसको याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 57 डिग्री और 60 रेडियन अप्रोक्स 16 मिनट। तो अब इसको हम आगे देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ। अब हमें क्या करना है, ये सीखना है क्या सीखना है हमें, कि डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन वाले एंगल्स को डिग्री में कैसे बदलते हैं। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। डिग्री वाले एंगल को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। रेडियन वाले, अगर हमें रेडियन में कोई एंगल दे रखा है, नहीं डिग्री वाले, अगर डिग्री में कोई एंगल दे रखा है उसे रेडियन में चेंज करना है,
तो उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। और डिग्री, अगर डिग्री वाले रेडियन में चेंज करना है तो 180 बटे पाई से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लो अपना। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो उस एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उस एंगल उसे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री 45 मिनट, नहीं 30 डिग्री को 45 डिग्री को और 60 डिग्री को रेडियंस में बदलना है हमें। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। देखो यहाँ पर, तो 30 से 180 को काटेंगे 6 बार, तो पाई बाई 6 रेडियंस आ गया। तो 30 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे यहाँ पर देखो 45 डिग्री को बदलना है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे। 45 से 180 को काटेंगे 4 बार जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 4 रेडियन। ऐसे देखो 60 डिग्री को 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, मतलब डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 से 180 को काटेंगे 3 बार, पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टू चेंज डिग्री इनटू रेडियंस। अब एक एग्जांपल और देख लो अलग से थोड़ा। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि ये डिग्री में और मिनट में पूरे में है तो पूरे क्वेश्चंस को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 डिग्री तो ये है ही, प्लस ये जो 20 मिनट है, 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में बदल गया। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 6 काटेंगे 1/3। ठीक है, तो 40 प्लस 1/3 आ गया। 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 की 40 में मल्टीप्लाई 120 प्लस 1 121, 121 बटे 3 121 डिग्री अपॉन 3। ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन डिग्री में आने के बाद अब वही करेंगे जो पहले किया था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देख रहे हैं हम कोई चीज़ नहीं कट रही है। अगर कोई चीज़ नहीं कट रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ऊपर 121 इंटू पाई, नीचे 180 इंटू 3 करेंगे तो 540, तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को पहले क्या कर लेना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जो मिनट वाला पार्ट है उसमें क्या कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी डिग्री बन जाएगा। तो पूरा का पूरा हमने ऐड करके पूरा डिग्री में चेंज कर लेते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, अब है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अब उल्टा करना है, रेडियन को किस में चेंज करना है, रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर में। तो ये हो जाएगा 6 रेडियन। क्या करना था, उल्टा करना था, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है। पाई की वैल्यू देखो चेंज कर दी, 22/7, अपॉन वाला 7 ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 187 और 6 की मल्टीप्लाई 7560 डिग्री अपॉन 22, ये सारा डिग्री में है। अब देखो इसे हमें डिवाइड करना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये देखो डिवाइड करके 3 टाइम आया, 4 टाइम आया और 3 टाइम आया, इस तरह से आता आता है, बच गए 14। ठीक है, तो 343 तो डिग्री पूरे आ गए, ये रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर था 14, तो 14/22 ये रहा, 14/22 प्लस कर देंगे, ये रहा। 14 और 22 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 7 जा, 2 11 जा,
तो ये बचे 303 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ठीक है, डिग्री। और इस डिग्री को किस में बदल लेंगे, मिनट में, तो 60 से इंटू कर दिया। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से इंटू कर दिया तो ये मिनट बन गया, ठीक है। तो ये 343, तो ये है ही, ये वाले पहले वाले प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 16 × 7 की 420/11, ये वाला। अब फिर इसे 420 को 11 से डिवाइड किया, ये देखो डिवाइड कर रखा है हमने, ठीक है। तो 38 आ गया पूरा, और 2 रिमाइंडर, तो 38 मिनट प्लस 2/11, 2/11 लिख दिया। ये है मिनट, मिनट को भी किस में कर देंगे, सेकंड में। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये 343 डिग्री 38 मिनट, तो ये है ही। अब इस सेकंड को देख लेते हैं क्या बनता है। तो 120/11, 120/11, 120 को फिर डिवाइड किया 11 से, 10.9 आ गया, ये देखो ध्यान। तो 10.9 सेकेंड अप्रॉक्स। कुल मिला के ये जो 6 रेडियंस था, हमारा आंसर क्या आया, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter। रेडियस पता करनी है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि सर्किल की बात हो रही है, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री का, इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है किस में, रेडियन में। तो एल तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क, एल तो हो गई 37.4, ठीक है। और थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो π/3 रेडियंस आ गए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है। तो चूंकि थीटा इजिकल टू L/R होता है, तो आर क्या हो गया, L/θ। यहाँ से एल की वैल्यू भर दी 37.4, और थीटा की वैल्यू भर दी π/3, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/22/7, अपॉन वाला 7 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर वालों की सबकी मल्टीप्लाई अपॉन 22, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 35.7 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, 35.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से थीटा इजिकल टू L/R वाले फॉर्मूले से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, और एल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड, मिनट हैंड किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, तो वो हो गई 5.5, तो रेडियस हो गई हमारी 1.5। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में इसका टिप कितना मूव करेगा, मतलब हमें आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है 40 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिंस एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में पूरा घूम जाता है मिनट वाला हैंड, कितना, 360 डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है, 6 डिग्री एंगल बनाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें एंगल कितने मिनट में बनाना है, 40 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 6 से इंटू कर दो, तो 240 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 40 मिनट में 240 डिग्री का एंगल बन गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 240 डिग्री। लेकिन चूंकि सर्किल की बात हो रही है तो रेडियन में आएगा, तो 240 को π/180 से डिवाइड इंटू कर दिया और कटिंग कर दी, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 24 और 3 को किस में काटेंगे, 6 से, 6 4 जा 6 3 जा, तो 4π/3 रेडियन, थीटा की वैल्यू आ गई 4π/3 रेडियन। क्योंकि हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इस फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू L/R होती है, तो एल क्या हो गया,
आर इंटू थीटा। तो देखो यहाँ पर आर की वैल्यू भर दी 1.5 इंटू थीटा कितना था 4 पाई/3। 4 पाई की वैल्यू कह रहा है कि 3.14 ले लो, ये भर दिया अपॉन 3। 3 से 0.5 कर दिया, ऊपर सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है हमारा, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्किल हैं जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एल सेम है दोनों के लिए, थीटा अलग अलग है। मान लो थीटा 1 65 डिग्री, थीटा 2 110 डिग्री। तो थीटा 1 65 डिग्री को रेडियन में बदल लो, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके 13 पाई/36। मान लो इसकी रेडियस R1 है, तो L क्या हो जाएगा R1 इंटू थीटा 1, दैट इज R1 इंटू 13 पाई/36। ऐसे ही सेकेंड सर्कल के लिए थीटा 2 कितना था 110 डिग्री था, ये देखो, तो 110 डिग्री इंटू पाई/180, इसको रेडियन में बदल लिया, 22 पाई/36 आ गया। इसकी रेडियस मान लो R2 है, तो L इसके लिए क्या हो जाएगा R2 इंटू थीटा 2, R2 इंटू 22 पाई/30। ठीक है, क्योंकि L सेम है तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, है ना, दोनों को बराबर कर दिया। तो R1/R2 क्या हो गया थीटा 2/थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू भर दो यहाँ से, ये रही 22 पाई/36, और थीटा 1 की वैल्यू भी भर दी 13 पाई/36। 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, तो 22/13। तो रेशो क्या हो गया R1:R2 इज इक्वल टू 22/13 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हमें करने हैं।